आप जैसे देख सकते हैं कि इस समय हम जीजीएम साइंस कॉलेज के बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ पर जो है आज कोई 5-6 महीनों के बाद जो है आज कॉलेजेस वापस दोबारा जो हैं ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे शुरू की गई हैं और इसी तरह से दूसरे कॉलेजेस में भी जो हैं ऑफलाइन क्लासेस आज शुरू हुई हैं। आपको जैसे पता ही था कि इस साल जो है कोविड केसेस बहुत ज़्यादा जो है पीक पर हो जाने की वजह से जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वो बंद कर दिए गए थे और ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी। लेकिन जहाँ की वैक्सीनेशन होने के बाद जो है आज इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से उन्होंने एक फ़ैसला लिया और अब दिवाली के बाद जो है ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो है कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। ये बताएं कि कोविड में जैसे जिस तरह से कॉलेजेस बंद हो गए थे उसके बाद इतने महीनों बाद दोबारा से जो है ऑफलाइन जो आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं उसके बारे में आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं और ये भी बताएं कि किस तरीके का आपका टाइम रहा जो आपने ऑनलाइन क्लासेस में निकाला। ऑनलाइन हमारी क्लासेस जैसे आपने बोला कि चल रही थी, तो पिछले 5-6 मंथ से हमारे कॉलेजेस बंद ही थे। तो एक्सपीरियंस तो ठीक ही था। अब जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस होगा, मतलब अगर जब टीचर सामने समझाएगा हमें जैसे, वैसे ऑनलाइन में नहीं समझ आता। तो ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन से। लेकिन फिर भी ठीक है, अब कॉलेज खुल रहे हैं, हमें ये उम्मीद है कि ऐसे ही खुले कॉलेज। मुझे मुझे ये बताएं कि काफ़ी जो ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब आप ऑफलाइन आते हैं तो आपको कभी मतलब डिफरेंसेस महसूस होता है कि कितना आपको फ़र्क पड़ा है कि जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है एक प्रोफेसर्स के लेक्चरर्स के साथ किसी के साथ और ऑनलाइन क्लासेस में क्या वो वाली आपकी क्लैरिटी नहीं होती पढ़ाई में? सर, कभी कभी इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हमारे में वो भी थोड़े बच्चे हैं जो दूर रहते हैं, जिन कॉलेजेस जिनके घर के पास नहीं मतलब घर पास में नहीं है, तो उनको इंटरनेट में भी तकलीफ़ होती है और वो डाउट्स भी पूछने होते हैं टीचर से, तो वो भी कभी कभी नहीं पूछ पाते ऐसे, मतलब तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ऑनलाइन में। लेकिन वो क्लासेस आपकी जैसे क्लास शुरू होती है तो कितने स्टूडेंट एक बार में आपके साथ पार्टिसिपेट उसमें होते थे, अटेंड करते थे? स्टूडेंट्स तो सारी अटेंडेंस लगती थी हमारी। तो तो आपका कहना है कि मतलब जैसे क्वेरीज जो होती थी आपकी कुछ डाउट्स होते थे तो लाइव इंटरेक्शन तो, तो उसमें इश्यूज होते हैं कि जब आप ऑनलाइन में होते हैं तो फिर वो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आई? ऐसे तो सबको पता होगा कि जब हमारा लाइव होता है या ऑनलाइन होता है, हम जैसे क्लासेस होती है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हर बच्चे को आ जाती है क्योंकि कभी इंटरनेट का इशू होता है, कभी कोई बच्चा एक चीज़ को समझ नहीं पाता है, फिर मतलब ऑनलाइन में लाइव इंटरेक्शन की मतलब नहीं होती है, उसकी वजह से मतलब बता नहीं पा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को कि क्या गलत है क्या नहीं है। लाइव इंटरेक्शन जब होती है हमारी ऑफलाइन क्लास में तो काफ़ी अच्छा समझ आता है। कुछ क्वेरी होती है तो एट अ टाइम मतलब सॉल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। होते हैं ना हमारे, तो वो ऑनलाइन नहीं हो पाते। प्रैक्टिकल्स तो ऑफलाइन ही होंगे ना। तो जैसे कुल मिलाकर आप थोड़ा सा अपना एक इस बारे में बताएं कि आपका ओपिनियन कि क्या इस दौरान आपको लगा कि आपकी पढ़ाई सफ़र हुई है? सर सफ़र तो हुई है थोड़ी बहुत, बट हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि हमारे टीचर ने बहुत एफर्ट डाले हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के लिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई तो हम सफ़र कर दिए। हमारे टीचर ने मतलब मेरा कहना ये कि चलो वो तो एक ऐसी सिचुएशन थी जो पूरे इंडिया के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसी थी कि सबको इस तरीके से करना पड़ा, इस मोड पे जाना पड़ा, ऑनलाइन मोड पे जाना पड़ा। लेकिन क्योंकि आप पहले भी क्लासेस पढ़ते आए हैं और आपने इस बार देखा, मैंने कहा कि क्या आपको सच में लगा कि काफ़ी कमी रही क्योंकि जिस तरीके से आप पढ़ते थे या वो जो चीज़ें क्लियर होती थी इन चीज़ों में बड़ा आपको वो तो आता ही है सर, फ़र्क तो आता ही है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में फ़र्क आएगा। जो टीचर सामने बैठ के पढ़ाएगा वो ऑनलाइन नहीं हो पाता ना। अच्छा अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा क्लास की, समझिए कि जिस तरीके से शुरुआत तो कर दी है इन्होंने, लेकिन थर्ड वेव का भी एक तरह से दोबारा से है और कुछ कंट्रीज़ में शुरुआत भी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या कहीं दोबारा से तो नहीं वही आ जाएगी? सर ऐसा तो अगर चलता रहेगा तो फिर जब तक कोविड का पूरा ख़त्म नहीं होगा दौर, हमको तो फिर ऑनलाइन ही पढ़ना है। अगर उसकी वजह से तो न्यू केसेस अगर आ गए यहाँ पे अगर कहीं पे, तो फिर तो बंद ही होना पड़ेगा, फिर तो ऑनलाइन ही होगा। अभी तो फिलहाल जो इन्होंने किया है ऑड इवन का किया है इन्होंने कि कुछ दिन ऑड रोल नंबर्स आएंगे, कुछ दिन इवन रोल नंबर्स आएंगे। अभी क्या इन्होंने उसमें प्रेजेंस कितनी रखी? 50% है? यस अबाउट 50%, इट विल बी अबाउट 50%। एक दिन में 50% कैंडिडेट। अच्छा ऐसे अभी चला रहे हैं, मतलब अभी फुल स्ट्रेंथ में नहीं वो दैट टू कि जो 50% स्टूडेंट्स आ रहे हैं दे आर फुली वैक्सीनेटेड until and पार्शियली वैक्सीनेटेड होते if anyone has not vaccinated then they will arrange a camp for them. ओके ओके, कुछ ऐसे तो प्लान्स बनाए भी थे कि जब भी ये सबसे पहले मतलब दे हैव टोल्ड कि जितने भी यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं मतलब दे विल बी वैक्सीनेटेड, बट काफ़ी पहले था जिन जो नहीं थे जब इनकी प्रेजेंस शुरू हुई थी। मतलब अब स्टूडेंट्स के लिए भी शुरू की है इन्होंने या करनी है अभी? सर पहले भी एक बार कैंपेन लगा यहाँ पे स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करने के लिए,
बट अब इन्होंने एक नया मतलब सर्कुलम निकाला है जिसमें इन्होंने बोला है कि कभी 50% कैपेसिटी एक दिन में पढ़ाएंगे, और इवन करके इन्होंने रोल नंबर्स को शिफ्ट कर दिया, अलग अलग बाइफरकेट करके कर दिया। और जो स्टूडेंट्स अभी वैक्सीनेटेड है ओनली प्लीज़ उनको बोला गया कि वो आए, जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए अब इन्होंने बोला है कि ये रोल नंबर्स वगैरह उनके देख के उनके लिए एक अलग से कैंप बनाएंगे। और उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट्स की जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे, ये उनको समझाएंगे, वो रह जाएंगे ना तो उनके लिए भी क्लासेस जैसे लगाएंगे। आपकी जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी वही ऑनलाइन भी हो रही होती है? सर नहीं ऐसा नहीं, वो वैसा नहीं होता, ऑफलाइन या ऑनलाइन एक ही टाइम पे होती है, या ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है। हाँ थैंक यू अर्ली टाइम से बात करने के लिए। थैंक यू सर।